तो जिस दौर में ख़तूत लिखे जाते थे, तो उस दौर की खूबसूरती ये थी कि जब कोई शख्स अपने दोस्त को, अपने किसी अज़ीज़ को, अपने किसी जानने वाले को, अपने किसी प्यारे को ख़त लिखता था, तो उसमें उसकी अपनी जज़्बाती कैफ़ियत शामिल हो जाती थी, उसकी अपनी ज़हनी कैफ़ियत उसमें शामिल होती थी, और दिली जज़्बाती कैफ़ियत को वो लफ्ज़ों की सूरत में कागज़ पर मुंतकिल कर देता था। तो उसमें अपनायत बहुत ज़्यादा होती थी। यही वजह थी कि दूसरे शख्स को उसके ख़त का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता था, क्योंकि वो समझता था कि ये जो लफ्ज़ लिखे हुए हैं, ये लफ्ज़ खुदारे नहीं हैं, किसी से मांग कर नहीं लिखे गए, ये उस शख्स की वाक़या ही दिली जज्बाती और ज़हनी कैफ़ियत की अक्कासी कर रखे होते हैं। इसलिए उन ख़तूत का इंतज़ार भी होता था, उन ख़तूत को बड़े प्यार मोहब्बत से पढ़ा जाता था, उनको संभाल के रखा जाता था। बल्कि बाज़ ख़तूत तो इतने खूबसूरत होते थे कि उनको बार बार पढ़ने को जी चाहता था, और जितनी बार हम पढ़ते थे उतनी बार ही उसका लुत्फ़ जो है वो दुबाला हो जाता था। लेकिन आज के दौर में कुछ आर्टिफ़िशियल चीज़ें आ गई हैं, और आज के दौर में जो हम दोस्त अहबाब को, अपने प्यारों को मैसेज करते हैं, चाहे वो गुड मॉर्निंग का मैसेज हो, गुड इवनिंग का मैसेज हो, या वैसे ही कोई मैसेज हो, तो वो हमारा अपना क्रिएट किया हुआ नहीं होता, वो हमारा अपना तख्लीक किया हुआ नहीं होता। उसमें हम क्या करते हैं, मैंने आपको मैसेज भेजा, आपने उसको डाउनलोड किया, कॉपी किया, हम कॉपी करने की भी ज़हमत नहीं करते, उसको सेव करने की ज़हमत नहीं करते, उसको वहीं पे फॉरवर्ड कर देते हैं, और जब दूसरे शख्स के पास जाता है तो उसके ऊपर लिखा होता है फॉरवर्डेड। तो आज के दौर में जो मैसेज किया जाता है उसमें अपनायत नहीं होती, उसमें अपनापन नहीं होता, उसमें जो है खूबसूरती ख़त्म हो गई है। तो ख़तूत की ख़ास बात ये थी, उसमें अपनायत भी होती थी, उसमें बड़ी खूबसूरती होती थी, उसमें हकीकी एक शख्स के जो जज्बात होते हैं उनकी अक्कासी और उनकी नुमाइंदगी भी हो रही होती थी। आज के दौर में चीज़ें जो हैं बदल गई हैं। आज का दौर जो है वो आर्टिफिशियल दौर आ गया है, और हम जो एक दूसरे को मैसेज करते हैं, शायद ही कोई शख्स जो है वो ख़ुद मैसेज अपने जज्बात को जो है वो कंपोज़ करता हो और अपनी बात करता हो। अमूमन हम जो है वो कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं। तो फिर ये रोना नहीं बनता कि लोगों के अंदर वफ़ा नहीं रही, लोग जो है वो वफ़ादार नहीं रहे, खुलूस ख़त्म हो गया है। तो ये खुलूस तो फिर हर जगह के ऊपर ख़त्म हो गया है, हमारी तरफ से भी ख़त्म हुआ है और दूसरी तरफ से भी फिर ज़ाहिर है ख़त्म होना था। तो जब आप दिली बात करेंगे तो फिर दूसरे शख्स के ऊपर उसका कुछ असर भी होगा। तो ख़तूत के हवाले से वैसे तो बहुत सारे अशआर आपको मिल जाते हैं। एक खूबसूरत शेर मैं आपकी समातों की नज़र कर रखा हूँ। ख़त लिखेंगे गरचे मतलब कुछ ना हो, ख़त लिखेंगे गरचे मतलब कुछ ना हो, हम तो आशिक हैं तुम्हारे नाम के, हम तो आशिक हैं तुम्हारे नाम के। और एक और शेर इसी मौजू पे है, कासद के आते आते ख़त एक और लिख रखूँ, कासद के आते आते ख़त एक और लिख रखूँ, मैं जानता हूँ जो वो लिखेंगे जवाब में, मैं जानता हूँ जो वो लिखेंगे जवाब में।